नमस्कार दोस्तों, मैं बल्कि मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि इन गलतियों से इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वो सही मायने में सही कर रहा है या गलत। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं पर वो हमारे लिए गलत साबित हो जाते हैं, हमारे नुकसानदायक हो जाते हैं। तो आज इस विषय में ही हम बात करेंगे और आप इस चीज़ को समझने के लिए ना कि क्या हम गलती कर रहे हैं, आपको खुद उस गलती को एक बारी और दो बारी दोहराना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि वो गलती है या नहीं है और वो किस तरह हमारे ग्रहों से लिंक्ड है। आज इस विषय में हम बात करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको अंत तक देखिएगा ताकि आप उन गलतियों को समझ सकें। सबसे पहली जो एक गलती है जिसको लोग गलती बाद में मानते हैं जब उन्हें नुकसान होता है, पहले वो उसको एक सत्कर्म मानते हैं, वो ये है कि अपने कर्मचारियों को कुछ ना कुछ भेंट में देना। अक्सर बहुत लोग अपने सर्वेंट्स को, नौकरों को, नौकरानियों को, वर्कर्स को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं, कपड़े देते रहते हैं, सामान देते रहते हैं, आर्थिक मदद देते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। और ख़ासकर जहाँ भोजन देने की बात आती है, कपड़े देने की बात आती है, वो बहुत करते हैं। और होता क्या है कि उसका बिल्कुल उलट उनके साथ होता है। वो वर्कर या तो उनसे विमुख हो जाता है या उनका नुकसान करने लगता है या उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत देने लगता है या काम छोड़ के ही चला जाता है। और ये चीज़ वो जब भी करते हैं ऐसा उनके साथ होता है। जिसके साथ भलाई करते हैं, जिस भी निचले वर्ग के में काम करने वाले, जो भी आपसे नीचे है काम कर रहा है, चाहे आपका वर्कर है, चाहे लेबर है, चाहे मिस्त्री है, चाहे आपका नौकर है या नौकरानी है, चाहे किसी भी स्तर पे है, वो जब भी आप उसका भला करते हैं, उसको कुछ ना कुछ देते हैं, वो आपके अगेंस्ट जाता है। वो इंसान आपके विमुख हो जाता है और उसके टेम्परामेंट उल्टा ख़राब होने लगता है आपके प्रति। वो उल्टा जवाब देने लगता है, आपकी टाट पे चढ़ने लगता है, यहाँ तक कि वो कुछ टाइम बाद आपके यहाँ टिकता ही नहीं है। और अगर टिक भी जाता है तो उसका व्यवहार गंदा होता जाता है बेटर होने की बजाय। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्लियर कट एक वो जो है बताता है जो चीज़, ये कर्म, कि आपका शनि नेगेटिव है। जब शनि नेगेटिव होता है कुंडली में तो ऑटोमेटिकली भलाई ही बुराई में बदल जाती है। शनि से ही डिनोट होते हैं सारे कर्मचारी। तो अगर शनि नेगेटिव चल रहा है तो आप इसमें अगर उनका भला करोगे, उनको कुछ दोगे, तो उल्टा और वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है, वो इस बात को समझ नहीं पाते। एंड जितने लोगों के साथ वो इस चीज़ को ट्राई करते हैं उतने लोगों के साथ उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। देर या सवेर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी चीज़ शनि नेगेटिव हो जाने की वो ये है कि कर्मचारियों से आप बहुत मीठा बोलते हो। जब आप ओवर मीठा बोलते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें ओवर सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, तो भी वो आपके टाट पे चढ़ने लगते हैं। हालांकि आप जिससे काम ले रहे हो, अगर आप उसके साथ ज़्यादा ही घीशक्कर होगे तो लॉजिकली प्रैक्टिकली भी ये है कि आपका डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, वो इंसान आपकी टाट पे चढ़ेगा। पर इसका अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो भी जो शनि के कार्य होते हैं वो हार्ड वर्क के होते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरीके की नरमी नहीं होती, प्यार मोहब्बत नहीं होता, कंप्लीट डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर कर रहे हो अपने सर्वेंट्स को, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्यार से बात कर रहे हो, ओवर नरमी से बात कर रहे हो, ओवर इज्जत दे रहे हो, तो इससे शनि नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जो डिसिप्लिन है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो इंसान जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपको हल्के में लेने लगता है या लगती है। वो कहते हैं कि क्या है, इनके को तो बहाना भी बनाया जा सकता है, झूठ बोला जा सकता है, काम के लिए मना किया जा सकता है। कहते हैं ना, कोई भी आप इंसान है, अगर आप उसको डिसिप्लिन में रख के काम नहीं लोगे तो वो काम नहीं देगा। बच्चा भी होता है, आप उसको पढ़ा रहे होते हैं, अगर आप उसके साथ ओवर नरमी, ओवर हंसी मजाक करोगे तो वो आपको सिंसियरली नहीं लेगा। वही बच्चा अपने घर में माँ बाप से डरता नहीं है, माँ बाप प्यार से पैम्पर करते हैं, पढ़ता नहीं है, वही बच्चा टीचर की डांट के आगे 2-3 घंटे क्लास में चुप बैठ जाता है। तो यही एक फ़र्क होता है। तो डिसिप्लिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका जो वर्कर्स हैं, जो भी आपके यहाँ काम करते हैं, वो आपके प्रति ठीक रहेंगे। तो ये दो गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं, और बहुत लोगों के बड़े बड़े घरानों से हमारे पास कॉल्स आती हैं, रिच लोगों के, वो कहते हैं कि मैंने अपनी मेड को ये दिया, मैंने बर्तन का सेट दिया, मैंने टीवी दिया, मैंने एलसीडी दिया, मैंने कपड़े दिए, मैंने प्यार से बात की, वो इतने साल पुराना था नौकर या नौकरानी थी, अब वो तंग करते हैं, वो ओवर टाट पे चढ़ते हैं, धमकियां देते हैं काम छोड़ने की। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उन्हें ओवर पैम्पर किया, आपने उस दूरी को ख़त्म करना चाहा।
आपने प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन को ख़त्म किया, जो कि शनि के केंद्र में आते हैं। और ओवर आप जब सामान दोगे तो आप शनि को कमज़ोर करोगे, शुक्र को, उनके शुक्र को बढ़ाओगे। जब उनके शुक्र को बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका शनि नेगेटिव होगा, वो इंसान आपकी कदर नहीं करेगा। एक हद में दिया जाता, मैं ये नहीं कहता आप मत दीजिए, आप किसी गरीब का भला मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता, कीजिए, पर उसका कीजिए जो आपकी भलाई को एक्नॉलेज करे, जो आपके किए हुए एहसान को माने। वो ये ना सोचे कि इसका मतलब है इसलिए मुझे दे रहा है, वो ये ना सोचे कि दे रहा है तो क्या ये एहसान कर रहा है, वो ये ना सोचे कि मेरे को दे रहा है तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं। जो वो काम कर रहा है उसकी वो तनख्वाह ले रहा है या ले रही है ऑलरेडी, उसके ऊपर आप कोई इंसेंटिव देते हो, सामान देते हो, खाने पीने को देते हो, कपड़ा देते हो, टीवी देते हो, कुछ फ्रिज देते हो, कुछ भी देते हो, तो ये एक एडिशनल उसके ऊपर फेवर है, जिसको एक्नॉलेज करना उसका धर्म है। अगर वो ऐसा नहीं करता है या करती है तो ऑटोमेटिकली उसका शनि तो नेगेटिव है ही है, पर आपको भी अगर वो इंसान दिक्कत देता है या टेंट्रम देता है और चीज़ें फेच करने के चक्कर में, तो आप कहीं ना कहीं इसी सोच में पड़ जाओगे कि मेरी गलती कहाँ थी, मैंने गलत कर्म किया क्या कि मैंने भला करना चाहा और वर्कर ही बुरा हो गया। तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कोई भी भलाई का कार्य करना है तो उन लोगों के साथ करें जिनसे आपका वास्ता नहीं है, जो आपके यहाँ काम नहीं करते हैं, उन लोगों को आप डोनेट कीजिए। कुछ भी आपने देना है उनको कतई मत दीजिए जो आपके यहाँ काम करते हैं। दूसरा, ओवर नरमी, ओवर ज़रूरत से ज़्यादा जी जी कहना, ओवर इज्जत देना, ये चीज़ों को भी आप अपने कंट्रोल में कीजिए। अक्सर लोग अपने बच्चों को कहते हैं, सर्वेंट्स को वो नाम से बुलाते हैं, बच्चे को कहते हैं कि आंटी या अंकल बोलिए। जब वो बच्चे ज़्यादा ही आंटी अंकल बोलने लगते हैं तो उन्हीं पेरेंट्स की गैर हाजिरी में बहुत केसेस देखे गए हैं, वही सर्वेंट्स बच्चों पे जुल्म ढाते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने ओवर इज्जत दे के उनको ऑटोमेटिकली उनके ऊपर चढ़ा दिया। आप हमेशा इस बात की दूरी बनाए रखें, उन्हें बताएं कि आप चाहे छोटे हो तो भी आप मालिक हो, जो कर्मचारी है वो कर्मचारी ही रहेगा, वो डिसिप्लिन, वो दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी। अगर आप ओवर फ्रेंडलीनेस क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके काम पे ज़रूर आएगा, ज़रूर पड़ेगा। तीसरी लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि त्योहारों पे अक्सर उनके विघ्न पड़ जाते हैं, त्योहारों पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, त्यौहार अच्छे क्यों नहीं बन पाते। इस बात पे हमेशा गौर करना कि क्या आपके त्यौहार पे कोई पर्टिकुलर इंसान आपके यहाँ आता है जिसके बाद से झगड़ा होता है, जिसके बाद से विघ्न पड़ जाता है, जिसके बाद से कलेश बढ़ता है। कुछ त्योहारों में उस इंसान को बुलाना बंद कीजिए और आप देखिए अगर आपका त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से कट जाता है तो इट मीन्स उस इंसान का या तो पैर खराब है। बहुत लोग पनौती भी होते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली उनकी अंदर की आत्मिक शक्ति नेगेटिव होती है। तो ऐसा कोई इंसान आपके यहाँ आ रहा है और आपके यहाँ विघ्न पड़ रहा है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, हादसे हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उस इंसान को दोबारा त्यौहार पर मत इन्वाइट कीजिए। और अगर आपका त्यौहार संपन्न निकलता है ठीक ठाक उस इंसान के ना होने से, तो इट क्लियरली मीन्स उस इंसान की कहीं ना कहीं कोई भूमिका हो सकती है आपके त्यौहार में विघ्न डालने में। और अगर नहीं है तो उसका पैर ही ऐसा है कि आपके यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती है, या हो सकता है उसका कोई पितर या कोई भी नेगेटिव सोल उसके साथ अटैच हो जो आपके यहाँ प्रवेश करती है उसके माध्यम से और आपके घर की सुख शांति को और मंगल कार्य को खराब कर देती है। तो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि आपके यहाँ कौन आ रहा है। पहले लोग त्यौहार सिर्फ आपस में बनाते थे, आज लोग दुनिया को न्योता देते डोलते। छोटे छोटे त्योहारों पे, पर्सनल त्योहारों पे जब तक शान और शौकत नहीं दिखा लेंगे, दिखावा नहीं कर लेंगे, 20 लोगों को नहीं बुला लेंगे, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। अब हर बंदा तो सही भावना से नहीं आ रहा ना, हो सकता है किसी की भावना खराब हो, किसी को जलन हो, किसी को नफरत हो, कोई कुड़ने लगे, कोई बेइज्जती करने लगे, कोई मनी मन आपको बद्दुआ देके चला जाए या कोई टोटका करके चला जाए, किसी का क्या पता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा शंकाएं बनेंगी और आप यही सोचते रह जाओगे मैंने तो भले के लिए किया था, अचानक मेरे साथ ये बुरा क्यों हो गया। तो ये वो गलतियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमने तो अच्छे के लिए किया था, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया। इसके अलावा बहुत लोग क्या करते हैं कि खाने पीने की चीज़ें एनिमल्स को डाल देते हैं खाने के लिए। आप उसमें हमेशा देखिए, पहले जानकारी लीजिए कि जानवरों को क्या चीज़ सही होती है उनके लिए, क्या नहीं होती। अगर आप मिर्च मसाले वाली अपनी सब्जी बची हुई जानवर को डाल रहे हो और उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या आप कोई पुराने आटे की रोटी डाल देते हो या पुराना आटा गाय को डाल देते हो या कोई ख़राब सब्जी या खाने की चीज़ गाय को डाल देते हो या किसी अन्य जानवर को डाल देते हो और उससे उसको प्रॉब्लम हो जाती
जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है और कोई उसको अफारा आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वो तो उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, वो जानवर तड़पता रहेगा और उसका पाप कर्म का जो फल है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इससे बेटर ना डालिए, डाल के पाप कमाने की बजाय ना डालना बेटर है। अगर आप जब भी खाना दे, लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, नहीं जो बचा हुआ खाना है रात का वो हमें बचाना है, वो हमें वेस्ट नहीं जाने देना, तो चलो जानवर को डाल दो। जब आप बासी खाना नहीं खा रहे सोच के कि फ्रिज की गैस उसमें उत्पन्न हो गई होगी और वो आपको गैस पैदा करेगी, आपके पेट में दर्द पैदा करेगी, तो आप वही भोजन उस जीव को क्यों डाल रहे हो जो बोल नहीं सकता, जो अपना दर्द नहीं बयां कर सकता। उस खाने को जो आपके लिए लगता है कि खाने लायक नहीं रहा, वो जानवर के लिए खाने लायक कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसके पेट नहीं लगा हुआ? क्या उसके शरीर में आते नहीं है? क्या उसका दिल नहीं है? तो जानवर भी आप ही जैसा है, बस उसकी बनावट अलग है, आत्मा उसके अंदर वही है, शरीर का अंग वही है। आप अगर मेडिकल की आपने पढ़ाई की हो तो हर जानवर के अंदर दिल भी है, गुर्दे भी हैं, किडनी भी है, लिवर भी है, आंतें भी हैं, पेट भी है, गॉल ब्लैडर भी है, सब कुछ है, वही बॉडीली फंक्शंस हैं। तो जो खाना आपके लिए ख़राब है वो जानवर के लिए सही कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा बड़ा दिल कीजिए, जो खाना आप नहीं खा रहे उसको कूड़े में फेंकिए। कोई अन्नदेवता का अपमान नहीं होता। अपमान जब होता है जब आप उस खराब खाने को उस जानवर को खिलाते हो जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, और उस खराब खाने को खाने के बाद उसके पेट में दर्द होता है, उसको परेशानी होती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपके हिसाब से होगा सत्कर्म, पर उस पाप को करके अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, उस खाने को खाने से गैस तक हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसकी जो बद्दुआ है जो आपको लगेगी, वो पाप कर्म का फल आप भुगतोगे। और फिर आप यही सोचोगे मैंने ऐसा क्या किया था जो अचानक मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अच्छा करने जाता हूँ बुरा क्यों हो जाता है। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए। हर जीव को, जानवर को फ्रेश खाना दीजिए, सही खाना दीजिए, वो दीजिए जो उसके लिए सही है। और नेट पे सर्च कीजिए कि जानवरों को खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए वर्जित हैं। उन खानों को बिल्कुल भी उन जानवरों को मत दीजिए, क्योंकि इंसान जो खाने में दुनिया भर की चीज़ें डालता है, जावित्री है, मसाले हैं इतने तेज़, गरम मसाला है, मिर्चें हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, वो चीज़ इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाते, जानवर बेचारा कैसे करेगा। उसके पास तो एकदम से पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं होगा कि वो अपनी प्यास बुझा सके, और उसको तो बेचारे को पता ही नहीं होगा क्या करना है, वो तो बस झटपटाता रहेगा। तो ये गलतियां ना करें, हमेशा इस बात को समझें कि जानवरों के लिए खाना अलग होता है, इंसानों के लिए अलग होता है, तो उनको वही खाना दें जो उनके लिए सही है। उसके अलावा लोग क्या गलती करते हैं अपने जीवन में कि वो कोई भी उपलब्धि अपने जीवन में होती है उसकी ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। दुनिया में बताएंगे, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको। जब तक नहीं बता देंगे फ़ोन पे, औरतें जो है 1-2 घंटा बैठ के जब तक सबको इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी जाएगी तब तक रोटी हजम नहीं होगी। और उसके बाद क्या होता है, नज़र, हाय, टोक, जलन, बद्दुआ इतनी आती है कि भर भर के, और वो कार्य में फिर विघ्न पड़ जाता है, चीज़ें बर्बाद होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप कहते हो हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ हुआ। बिगाड़ा आपने किसी का नहीं, आपने खुद का अच्छा कर लिया, यही दूसरों के लिए एक बुरी चीज़ हो गई और इसी से आपने दुश्मन बना लिए। कोई किसी का क्या बिगाड़ेगा, कोई किसी का क्या बिगाड़ा है, ये चीज़ बहुत बाद की होती है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। दुश्मन इस दुनिया में ऐसे पलते हैं कि जैसे बरसाती मेंढक। बस आप मेहनत करके तरक्की कीजिए, फिर देखिए दुश्मनों की लाइन लग जाएगी। जो गरीब होता है, भिखारी होता है, उसका क्या कोई दुश्मन होता है? कोई दुश्मन नहीं होता। उसके में भी वहाँ दुश्मन हो जाते हैं जहाँ पे इलाका बढ़ जाता है, तू इस इलाके में ज़्यादा कमाई कर रहा है, ये इलाका मेरा, वो तेरा है। और जहाँ वो चीज़ भी नहीं होगी तो उस भिखारी का कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि उससे को पता है किस पोजीशन में कोई इससे क्या ले लेगा। पर आप कुछ थोड़ी सी मेहनत करते हो, कुछ 4 पैसे कमा लेते हो, तो दुश्मन आपके बनने लाजमी है। और आप उनको और मौका दे देते हो जलन का, दुश्मनी का, उनको बुला के त्योहारों पे उनसे शेयर करके न्यूज़, गुड न्यूज़ है, पता है आज ये हो गया, पता है वो हो गया, मेरी प्रमोशन हो गई, भाई को ये हो गया, बहन लंदन चली गई, भाई अमेरिका चला गया, अरे उसका रिश्ता वहाँ हो गया, हाँ आज हमने सेट खरीदा, आज हम चांदी के बर्तन लाए, आज मैंने हीरो का हार लिया, आज घर में नई गाड़ी आई है, आज पेंट कराया है, आज टीवी लिया है, पता है पुराने वाला ऐसा था तो हमने बड़े वाला टीवी लिया, आज मैंने वहाँ से साड़ियाँ खरीदी। ये सारी एक एक इन्फॉर्मेशन डेली सोप की तरह आपको दूसरों को बताने में क्यों आनंद आता है? आप भी मज़े लेने के लिए बताते हो, आनंद पैदा करने के लिए कि देख
तेरे पास नहीं है मेरे पास है। और सामने वाला फिर उसके बाद जल के उसका तो बुरा हाल, वो बर्दाश्त नहीं, वो कहेंगे और वो अंदर ही अंदर आपको गाली देना शुरू कर देंगे, बद्दुआ देना शुरू कर देंगे कि हराम का पैसा है, इसका तो निकलेगा, ये है वो है। वो मन ही मन बोलना शुरू करेंगे और कभी की बोली बात सच हो जाती है। और जो लोग नेगेटिव मैक्सिमम बोलते हैं इनकी बातें भी सच हो जाती हैं, क्योंकि हम सब ऊर्जा हैं, बोल रहे हैं, बार बार अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रही है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ फिर लगती है और ऑटोमेटिकली आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये जो गलतियां अगर आप करेंगे तो हमेशा आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। फिर आप यही सवाल करेंगे हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने ऐसा क्या कर्म किया जो हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो ऐसा ना करें, अपने आप के अंदर धैर्य लेके आएँ और जितना ज़्यादा आप अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से, सात्विक तरीके से बिताएंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी कार्य करने पे आपको लगता है कि हानि हो रही है, एक बारी दोबारा करके देखें, लगता है फिर हानि हो रही है, तो उस कार्य को तुरंत रोक दें। चाहे वो दान देने की बात है, चाहे वो किसी के साथ जो है किसी को घर बुलाने की बात है, चाहे किसी के घर जाने की बात है। अपने आप को, हर एक्सपीरियंस को नोट कीजिए, समझिए, चीज़ों को परखिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। बहुत लोग होते हैं दूसरे के यहाँ खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप किसी के यहाँ बार बार खाना खाते हैं जाके और उसके बाद आपकी तरक्की डाउन हो रही है, तो इट मीन्स या तो उनके पितर खराब हैं, या उनके घर में नेगेटिविटी है, या वो आपको मरे मन से भोजन करा रहे हैं। तीनों अवस्थाओं में भी ऐसा होता है। और चौथी अवस्था कि उनका कमाई का स्रोत जो है वो नेगेटिव है, वो दुष्कर्म से है, वो पाप कर्मों से अर्जित कमाई का भोजन है। तो अगर ऐसा होगा तो आप उस भोजन को खाओगे और आपको कंगाली आएगी, गरीबी आएगी, परेशानियां आएंगी, बीमारी आएगी, संकट बढ़ेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन लोगों के यहाँ बार बार जाके खाना खाना बंद कीजिए, उनका दिया हुआ खाना मत खाइए, उनके यहाँ से मिठाई वगैरह सामान आता है उसको मत कंज्यूम कीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा सावधानी से रखेंगे, समझेंगे, तो बहुत हद तक आप खुद को नहीं कोसेंगे, ना किसी और को कोसेंगे। कर्म ऐसे हैं जो हमें लगता नहीं कि बुरे हैं, पर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और ये बुरे कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों पर गौर करेंगे। बिल्कुल ही अलग टॉपिक आपके लिए लाया आज, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों को लोग नहीं समझते, ना जानते हैं और गलतियां कर देते हैं। फिर यही सवाल करते हैं हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ही अच्छा करके क्यों बुरा होता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। और अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, तो हमारे यहाँ से मंगाइए, धुनी जलाइए, आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और हमारे दिए हुए नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए, फिर अगले दिन उसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। यकीन मानिए, बड़ी से बड़ी नज़र, हाय, टोक, जलन, किया कराया सब कटना शुरू हो जाएगा। काम ऐसे बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।